हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी यूके में प्रॉपर्टीज़ का क्या सिनेरियो चल रहा है, रेंटल मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं रिसेंटली लंदन मूव हुआ था, लेकिन मेरे को घर चेंज करना पड़ रहा था क्योंकि जो मेरे लैंडलॉर्ड है उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसको बेचना चाहते हैं, तो इसलिए मेरे को नया घर ढूंढना था। तो इस पूरी प्रोसेस में मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो कि मेरे को लगता है मेरे को आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अभी हो क्या रहा है कि यूके की प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। मेरा जो लैंडलॉर्ड है उनका जो घर है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, रिवर फेसिंग घर है, ठीक है। उन्होंने एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बुलाया, घर की पूरी फ़ोटोज़ खिंचवाई, सब कुछ कराया। 2 महीने तक एक सिंगल व्यूइंग के लिए कोई नहीं आया। तो फिर इसलिए उन्होंने सोचा कि इस घर में हम अब रेंट को एक्सटेंड ही कर देते हैं। इवन दो हमने नोटिस दे दिया था, अब हमारे बाद कोई और इस घर पे रेंट पे चढ़ रहा है। मतलब 2 महीने में एक सिंगल व्यूइंग तक नहीं हुई, इतना बुरा हाल है। तो ये तो हो गया कि नॉर्मल जो प्रॉपर्टी परचेज़ सेल होती है उसकी क्या बात चल रही है। बट मैं आपको रेंटल मार्केट का भी हाल बताता हूँ कि जब मैं घर देख रहा था ना, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो कि अभी जो कोई बंदा उसमें रह रहा था वो छोड़ के गया है। वो महीने का 3300 पाउंड्स रेंट दे रहा था जोन 2 लंदन में, जो कि सेंटर के बहुत पास है। और अब वो घर 2700 साढ़े 2700 2750 पाउंड्स पे भी चढ़ने को लैंडलॉर्ड तैयार होने के, हम इतने में ही चढ़ा देते हैं क्योंकि कोई इतना रेंट देने को रेडी नहीं है। और मार्केट में बहुत कम हो गए हैं लोग जिनको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। एक तो मुझे इसका बड़ा रीज़न ये लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं लोग। थोड़ा मेरे को लगता है यूके भी छोड़ के गए हैं इन द रिसेंट टाइम्स, क्योंकि आ कम रहे हैं। जो थे उनमें से कुछ गए भी होंगे, तो यहाँ पे अब लोग धीरे धीरे ना कम हो गए हैं। तो अगर आप राइट मूव जैसी वेबसाइट पे जाके देखोगे, कोई आप पिन कोड डालोगे और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट देखोगे, आपको सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे लिखा होगा, एक टैग लगा होगा रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड का मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे प्रॉपर्टी डली थी, लेकिन अब जो बंदी जिसने ये प्रॉपर्टी पोस्ट करी है, उन्होंने उसका प्राइस कम कर दिया है थोड़ा सा, ताकि उसकी फिर डिमांड जनरेट हो पाए। तो इससे ये पता मेरे को चल रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेंट गिर रहे हैं। अभी भी मैंने राइट मूव पे, अब आपको राइट मूव नहीं पता तो बेसिकली ज़ूपला की तरह एक वेबसाइट है जहाँ से आप रेंट पे जो घर लेना होता है उसकी बात स्टार्ट कर सकते हो। सो आप जाना, खुद देखना, आपको दिखेगा कि काफ़ी ही रेंट गिर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आउट लंदन। मेरे को लगता है बाहर भी दूसरी सिटीज़ में भी यही सीन होगा। सो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर हो तो आपको इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैं लेटिंग एजेंट से मिला हूँ उन सभी ने बोला है कि अभी टेनेंट्स मार्केट है। टेनेंट्स मार्केट मतलब होता है कि जो टेनेंट्स हैं उनके फेवर में मार्केट है, ना कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके फेवर में, क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मन था कि आप किसी बेटर प्रॉपर्टी में रहो, तो आप अभी दोबारा से प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपको सेम रेंट में अगर आपको बेटर ऑल्टरनेटिव मिल जाता है कि नहीं, या फिर आपको लगता है कि आपका रेंट थोड़ा ज़्यादा, आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है कि आप एक नई प्रॉपर्टी देख लो जिसमें वो प्रॉपर्टी सिमिलर टू योर प्रॉपर्टी हो अभी वाली, लेकिन उसका रेंट कम हो, ठीक है। सो ये चीज़ आप देख सकते हो। मैं खुद अभी घर ढूंढ रहा हूँ, इवन दो ऑलमोस्ट फाइनली हो गया है, तो मिलने वाला है मुझे। सो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा इन डिटेल कि अगर आपको यूके में आके घर ढूंढना हो, स्पेशली लंदन में। यूके मतलब जनरली स्पीकिंग मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है इन डिटेल, बट मैं एक लंदन स्पेसिफिक भी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि लंदन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे घर ढूंढने का क्या प्रोसेस होता है। वो तो चलो बात की बात है, इन द फ्यूचर वीडियोस मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको, ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को भी दबाना है। बट इस वीडियो का मेन पर्पस आपको यही बताना था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो गिर रही है उसकी वैल्यू, और यहाँ पे रेंटल वैल्यू भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो एक ये पॉजिटिव साइन है। जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड वगैरह, उनके लिए थोड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि अब वो वाला जो बूम आया था जिसमें लोगों की भरमार थी यहाँ पे, अब रिसेंट न्यूज़ आपने भी पढ़ी हुई कि जनवरी के बाद
आई थिंक यहाँ पे 80% ड्रॉप आ गई है डिपेंडेंट वीज़ाज़ में। 80% बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट वीज़ाज़ में भी 20 से 30% जहाँ तक मैंने सुना था ड्रॉप है, तो स्टूडेंट्स भी कम हुए हैं। सो आई थिंक इससे फ़ायदा उनको होने वाला है जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। दे कैन सेव मोर मनी बाय पेइंग लेस रेंट। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप और ज़्यादा लेट करोगे तो जुलाई अगस्त वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें वो जो सितंबर इनटेक वाले जो स्टूडेंट्स आए थे पिछले साल वो मार्केट में आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, रेंटल प्राइजेस फिर ऊपर जा सकते हैं। बट अभी के लिए आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो। और बहुत छोटी सी वीडियो थी, बट मेरे को लगता है कि इससे आपका फाइनेंशियल गेन हो सकता है। सो वाई नॉट थिंक अबाउट इट। बट ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस अगर आपको चाहिए, आप देखना पसंद करते हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज़ मैं यूके में मेरी लाइफ़ के बारे में, लंदन में अपनी लाइफ़ के बारे में बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ, जिनसे आप सभी की हेल्प हो सकती है। आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो, सो दैट आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। सो दैट्स द मोटिव ऑफ दिस चैनल, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।